कुरान कहता है कि बुराई को अच्छाई से दूर करो और ये सबसे अच्छी टेक्निक है। अगर कोई आपके साथ बुरा करता है तो आप उसके साथ अच्छाई कर लीजिए, लेकिन उसको ख़त्म करने की कोशिश करिए। अच्छा, तसव्वुर करिए कि एक महफिल लगी हुई है और अचानक से कोई बंदा आपकी किसी कमज़ोरी पर एक ऐसा घटिया तंज करता है ना कि पूरे कमरे में खामोशी छा जाती है। सबकी नज़रें आप पर हैं कि अब आप क्या करेंगी। अगर आप गुस्सा करती हैं तो वो जीत जाता है, क्योंकि वो यही तो चाहता था। वो आपको तड़पाना चाहता था, वो यही चाहता था ना कि आप ओवर रिएक्ट करें, लेकिन आपको ओवर रिएक्ट नहीं करना है। और अगर आप खामोश हो गए तो आप हल्के लगोगे। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 तरीके बताऊंगी जिससे आप बगैर अपना लहजा बुलंद किए सामने वाले को उसकी औकात याद दिला सकते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना होगा, और इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करना है, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शमा शाहनवाज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। बावकार इंसान जो होते हैं ना, उनके पास एक तीसरा रास्ता होता है और वो होता है नफ्सियाती वार। आज मैं आपको वो 3 तरीके बताऊंगी जिनसे आप बगैर अपना लहजा बुलंद किए सामने वाले को, जो बदतमीज इंसान है ना, उसको आप उसकी औकात दिखा सकती हैं। अगर आज आप अपनी इज्जत नफ्स की ढाल को मजबूत करना चाहती हैं तो ये वीडियो आज कंप्लीट वॉच करिएगा। जिसमें से पहली तकनीक है मेटा कमेंट्री। मेटा कमेंट्री में होता क्या है ना कि इसमें आपको अपने आप को मजबूत रखना होता है। एकदम से ना उस बंदे को जवाब नहीं देना होता है। जब कोई आप पर तंज करे तो उसके अल्फाज का जवाब मत दो, बल्कि उसके जज्बात का तक्सिया शुरू कर दो। जैसे ही कोई बदतमीजी करे, आप बिल्कुल पूरी तरह से पुरसुकून हो जाएं और उसकी आंखों में देखें और कहें, आज आप काफ़ी परेशान लग रही हैं, क्या आपके साथ सब ठीक है ना? या फिर क्यों ऐसा लग रहा है कि इस महफिल में मुझे नीचा दिखाना तुम्हारे लिए ज़रूरी है? इस तकनीक का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है ना, वो ये है कि आप बहस के मवाद से निकलकर बहस के मकसद पर बात करने लगते हैं। जब आप हमलावर से उसका जहनी हालत का पूछते हैं ना, तो आप लाशऊरी तौर पर खुद को एक थेरेपिस्ट और उसको एक मरीज के दर्जे पर फाइज कर देते हैं। इससे सामने वाले का ईगो हर तरह से जख्मी हो जाता है। उसकी ईगो ना बुरी तरह से हर्ट हो जाती है और उसको ऐसा लगता है ना कि आपने उसकी अना परवार किया है। और मैं आपको बताऊं ना कि ऐसे लोग ना एक तरह से जहनी मरीज ही होती हैं, और इनका इलाज करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अब उसे ना अपनी हरकत का दिफार करना पड़ता है, जो कि नामुमकिन होता है। ये तरीका ना साबित करता है कि आपका जहनी तवाज़ुन इतना मजबूत है कि सामने वाले की जो घटिया बातें हैं ना, वो आपको गुस्सा दिलाने की बजाय उस पर तर्स खाने को मजबूर कर रही हैं। तो अब हम चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ। तो दूसरा जो मेथड है ना, वो है इंटरप्ट एंड एग्जिट। तवज्जो की भीख बंद कर दीजिए। दूसरी तकनीक जो है ना, इसमें आप जो बदतमीज लोग होते हैं ना, उनकी तवज्जो छीन लें। बदतमीज इंसान दरअसल अटेंशन सीकर होता है। जैसे ही वो कोई घटिया बात शुरू करे ना, उसे बीच में ही हाथ के इशारे से उसे रोक दीजिए और फौरन किसी दूसरे बंदे से बिल्कुल मुख्तलिफ मौजू पर बात शुरू कर दीजिए। ये अमल ना सामने वाले को एहसास दिलाता है कि उसकी मौजूदगी ना कोई अहमियत नहीं रखती। मतलब कमरे में मौजूद जो फर्नीचर होते हैं ना, उससे ज़्यादा उनकी कोई अहमियत नहीं है। जब आप उसकी बात को अधूरा छोड़कर किसी और से मौसम या काम की कोई बात करते हैं ना, तो आप उसे सोशल डेड एंड पर लाकर खड़ा कर देते हैं। इस तकनीक में आपकी बॉडी लैंग्वेज जो होती है ना, वो बहुत अहम होती है। आपको अपना रुख उसकी तरफ से मुकम्मल मोड़ लेना है। आपको रुख एकदम मोड़ लेना है उसकी तरफ से, जैसे वो वहाँ पर मौजूद ही ना हो, या फिर खामोश हो जाए। खामोशी ना बहुत पावरफुल ट्रिक है। मतलब खामोश रहकर ना आप बड़ी से बड़ी परेशानियों को बहुत ही आसानी से बाहर निकल सकते हैं। तो फिर ये बदतमीज लोग ना जो होते हैं ना, कभी बदल नहीं सकते हैं। अगर आप ये सोचें कि आप इनको बदल सकते हैं या फिर इनको बाशऊरी इंसान बना सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। सिर्फ आप उस टाइम पर ना उनसे डील कर सकते हैं, और ये डील कैसे करनी है ये मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, ये बहुत अहम होती है। तो खामोशी ना आपके अल्फाज से कहीं ज़्यादा बेहतर और ताकतवर है, क्योंकि आपने उसे जतला दिया है ना कि आपकी बात और आपके अल्फाज के काबिल ही नहीं है। वो जो बदतमीज इंसान है ना, वो आपके बात के और आपके अल्फाज के बिल्कुल भी काबिल नहीं है, इसीलिए आपने उसकी तरफ से पूरी तरह से रुख मोड़ लिया है।
तो अब यहाँ पर बात आती है तीसरी तकनीक की। तो जो तीसरी तकनीक है वो है रिवर्स रिएक्शन। ये जो तीसरा मेथड है ना, रिवर्स रिएक्शन, ये बहुत ही पावरफुल मेथड है। इसमें ना तंज को हमें अवॉइड बना लेना होता है, मतलब जो हमारे ऊपर तंज किए जा रहे हैं ना उसको हमें अवॉइड में बदल लेना होता है। तो इसमें हमें उल्टा रद्द अमल देना होता है। लोग आपको इसलिए छेड़ते हैं ना ताकि आप बुरे बनो, लेकिन जब अगर कोई आपको तजलील करे ना तो उसे आप संजीदगी से सुनो। उसे कोई कमेंट मत करो, कुछ रिएक्शन मत करो दो, बल्कि उसे संजीदगी के साथ सुनो और फिर कहो, वाह आपकी ऑब्जर्वेशन तो बड़ी तेज़ है, इस पर तो मैंने कभी गौर ही नहीं किया। और फिर अपनी बात जारी रखें। जब आप तंज को बतौर कम्प्लीमेंट्री, आप फीडबैक के तौर पर कबूल करोगे ना, तो सामने वाले का पूरा पावर प्ले नाकाम हो जाएगा। आपका ये रवैया जाहिर करता है ना कि आपका सेल्फ स्टीम कितना बुलंद है, आपका वकार कितना बुलंद है, कि कोई भी बैरूनी कमेंट आपको हिला नहीं सकता। ये एक किस्म का नफ्सियाती जोड़ है जिसमें आप सामने वाले को अपनी खुद की ताकत को ही, सामने वाले की जो उसकी खुद की ताकत है ना, उसी ताकत को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर देते हैं। वो आपको नीचा दिखाने के लिए तीर चला रहा था, लेकिन आपने उन तीरों से ही अपने लिए एक तख्त बना लिया। अब इतना होने के बाद तो वो शख्स अपने आप को इंतहाई बेवकूफ़ ही महसूस करने लगता है। देखिए, ज़बान का जो जख्म होता है ना, वो तलवार के जख्म से बहुत गहरा होता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप उसे अपनी रूह तक पहुंचने का रास्ता देते हैं। अपनी ढाल को इतनी मजबूत कर लीजिए कि हर तंज आपसे टकराकर वापस उसी के पास चला जाए। इस साल किसी को भी ये इजाज़त बिल्कुल भी मत दीजिएगा कि वो आपका सुकून बर्बाद करे। अगर आप आज से बदतमीज़ लोगों को अपनी नफ्सियाती महारत से जवाब देने का अहद करते हैं तो कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सुकून ना बहुत ज़रूरी होता है। ज़िंदगी में अगर सुकून है तभी सब कुछ है, और अगर सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।